हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आपने हमारी ये पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस इससे जो पहली क्लास हमने पढ़ाई थी पार्ट फर्स्ट में, उसमें हमने आपको बता दें किस किस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बन जाती है, किसकी नहीं बनती है, और एक सिंपल सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव किस प्रकार बनाई जाती है वो हमने इससे पिछली क्लास में बताया था। और आज हम बताने वाले हैं आपको और हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस या इंपेरेटिव सेंटेंस और कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनकी पैसिव किस प्रकार से बनती है, वो चीज आज आपको बताए जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव किस प्रकार से बनाई जाती है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो पैसिव बनाएंगे हम, तो ध्यान रखें इंटरोगेटिव सेंटेंस और एक सिंपल सेंटेंस में अंतर क्या होता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन ऑफ द हेल्पिंग वर्ब होता है और इन्वर्जन ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, इन्वर्जन का मतलब होता है कि जिस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अगर सब्जेक्ट से पहले हो जाए, क्या है कि अगर मान लो इस पैटर्न अपना क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद में एच बी होती है और एच बी के बाद में एम बी होती है और इसके बाद और कुछ भी होता है, तो ये होता है अपना सिंपल सेंटेंस में। और अगर हम इन्वर्जन कर देते हैं यानी कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाते हैं, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं क्या, इन्वर्जन ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में केवल यही चीज होती है कि क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है। तो किस प्रकार बनाते हैं, बेसिक कुछ भी अंतर नहीं है। जिस प्रकार से हम एक सिंपल सेंटेंस की पैसिव बनाते हैं या नेगेटिव की बनाते हैं, उसी प्रकार से क्या है कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव बना देते हैं। तो देखिए किस प्रकार से पैसिव बनाते हैं। जैसे यहां पर मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं। जैसे अगर मान लो मैं एग्जाम्पल लिखूं, यहां पर देखिए, जैसे आर यू टेकिंग टी, मैंने यहां पर इंटरोगेशन मार्क लगाया और ये प्रश्न क्या है आपका, बिल्कुल इंटरेक्टिव है और ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि भाई इस सेंटेंस को आप लोग क्या है कि पैसे बनाइए, तो करना क्या होगा कि केवल वही नियम है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि इस जो दिया गया है यहाँ पर सेंटेंस, इसमें आपका क्या है, ये सेंटेंस आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव फॉर्म होती है इज, एम, आर और इसके साथ में लगा देना क्या आपको, विंग। ये होती है इसकी क्या, पैसिव फॉर्म। मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो डाली थी छोटी सी, इसमें क्या बताता आपको कि जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस की अगर पैसिव वॉइस बनानी हो तो केवल बीइंग का प्रयोग करना है, कहां पर, एचबी और एमबी के बीच में। देखिए क्या है, तो जब हम पैसिव बनाएंगे सबसे पहले क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, टी, ये तो है ऑब्जेक्ट और यह है इसकी वर्ब और यह है इसका क्या, सब्जेक्ट। अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किस प्रकार बनाएंगे, सबसे पहले सिंपल क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव भी कैसी बनेगी, इंटरोगेटिव ही बनेगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या, टी, ऑब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर, इसलिए क्या लिख देंगे हम, एज लिख देंगे पैसिव फॉर्म और उसके बाद लिख देंगे हम क्या, टी। ध्यान रखें पैसिव फॉर्म में एज, एम, आर के साथ मैंने बीइंग लिखा, लेकिन जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें बात रखें कोई भी अगर डबल ऑक्सिलरी होती है यानी कि डबल पैसिव फॉर्म आती है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि एक को तो अपन वन को तो लिखते हैं अपन किससे पहले, ऑब्जेक्ट से पहले लिखते हैं और एक को लिखते हैं ऑब्जेक्ट के बाद। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया एज, इसके बाद में क्या बना हमने, ये सब्जेक्ट बना, इसको ऑब्जेक्ट उठाया यहां पर लिख दिया हमने, तो एज लिखा और फिर यहां लिख दिया हम क्या, विंग, कि एज टी विंग। उसके बाद में एमबी की थर्ड फॉर्म टेकन, फिर लिखेंगे बाई और यू को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू। और अंत में विशेष कर ध्यान क्या रखना आपको कि ध्यान रखें, देखो नरेशन में और इंटर इसमें पैसिव में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। क्या कि नरेशन में तो ये होता है, क्या करते हैं लोग, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसकी अगर नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सिंपल बनाते हैं, जबकि पैसिव अगर ये इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव ही बनेगी, इसलिए यहाँ पर इंटरोगेशन मार्क लगाएंगे और ये क्या है आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल और देखें, जैसे और एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, जैसे हैव दे
हैव दे रिटन अ स्टोरी, हैव दे रिटन अ स्टोरी, और यहाँ पर इंट्रोगेशन मार्क लगाया मैंने, और ये है आपका एक्टिव वॉइस। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि इसके टेंस को पहचाना कि हैव प्लस एम बी थर्ड, यानी कि ये टेंस है आपका कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव फॉर्म बताई थी मैंने क्या आपके लिए, हैज। प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव बताई थी आपके लिए क्या, हैज बीन या फिर हैव बीन। तो ध्यान रखें, हैज बीन या हैव बीन वही डबल ऑक्सिलरी है, इसलिए यहां पर भी क्या करेंगे हम लोग कि एक को पहले लिख देंगे, एक को बाद में लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट कौन है, अ स्टोरी, यह है इसकी क्या, वर्ब, यह इसका सब्जेक्ट, यह भी क्या है इसकी वर्ब। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, ए स्टोरी सिंगुलर इसलिए क्या है, हैज बीन। सबसे पहले लिख देंगे हम किसको, हैज को, और उसके बाद में लिखेंगे अ स्टोरी, और शेष पार्ट जो दूसरा बचेगा उसको लगा देंगे यहाँ पर, यहाँ पर एक को ऑब्जेक्ट से पहले और एक को ऑब्जेक्ट के बाद, हैज अ स्टोरी बीन। और राइट की थर्ड फॉर्म होती है क्या, रिटेन, पैसिव एजेंट बाय लिखेंगे, और दे का ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्या, देम, और इंटरोगेशन मार्क, इस प्रकार से क्या बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे डिड मोहित प्ले क्रिकेट। ये सेंटेंस मैंने आपको लिखा है इंट्रोगेटिव, और ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे आप, ये सब्जेक्ट है, प्ले इसमें वर्ब है, ये भी क्या वर्ब है, ये एम बी एच बी है, और क्रिकेट क्या इसका ऑब्जेक्ट है। इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टेंस को पहचानेंगे कि डिड प्लस एम बी फर्स्ट, यानी कि आपका पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल टेंस की पैसिव फॉर्म होती है क्या, वॉज और वर्ब। क्या होती है, वॉज या वर्ब। तो यहाँ पर क्रिकेट सिंगुलर है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, वॉज, वॉज का प्रयोग कर देंगे, और वॉज के बाद में अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, वॉज क्रिकेट। अब यहाँ पर देखो दोनों एग्जाम्पल हम देखा, हमने यहाँ पर टी के बाद बीइंग लिखा था, यहाँ पर इसके बाद बी लिखा था, क्योंकि हमारी जो पैसिव फॉर्म थी वो किसमें थी, डबल ऑक्सिलरी में थी, इसलिए एक को हमने पहले लिख दिया, एक को बाद में लिख दिया। लेकिन जब पैसिव फॉर्म सिंपल है, केवल सिंगल है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट से पहले किसको लिख देंगे, पैसिव फॉर्म लिख दिया हमने। उसके बाद में प्ले की थर्ड फॉर्म होती है क्या, प्लेट, उसके बाद में लाएंगे बाई, और मोहित का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ध्यान रखें, देखिए पहले बता चुका हूं मैं कि मोहित क्या है, आपका नाउन है, और नाउन का क्या है, कोई केस नहीं होता। केस किसके होते हैं, केवल प्रोनाउन के, बाकी नाउन का कोई भी केस नहीं होता। मोहित एक नाउन है, इसलिए मोहित को अपन एज इट लिख देंगे। एज इट का मतलब हम जो कहते हैं लिख देंगे, और इंट्रोगेशन मार्क लगाएंगे, और इसको क्या है, पैसिव वॉइस बना देंगे। अब इसके बाद में एक एग्जाम्पल और अगर हम देखें, जैसे डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। इसकी पैसिव अगर हम बनाएंगे तो देखो, ये आपका सब्जेक्ट है, ये इसकी एच बी है, और ये क्या इसकी एम बी है, और ये क्या इसका ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले वो टेंस आइडेंटिफाई करना है आपको कि डू, डज और एम बी फर्स्ट किसमें होता है, प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल की पैसिव फॉर्म होती है क्या, एज, एम और आर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इंग्लिश को, इंग्लिश सिंगुलर है, इसलिए क्या लिखेंगे, एज, उसके बाद में ऑब्जेक्ट इंग्लिश, उसके बाद में स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, उसके बाद में लगाएंगे आप बाई, और यू का सब्जेक्ट यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू होता है, इंट्रोगेशन मार्क। इस प्रकार से आपकी पैसिव वॉइस बन जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इंट्रोडक्टिव सेंटेंस की पैसिव बनती है। और इसके बाद में और भी कुछ दो एग्जांपल और देखते हैं, देखिए आगे। हाँ देखो, कुछ ऐसे भी एग्जांपल कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि मान लो हु से सेंटेंस प्रारंभ हुआ हो या हुम से सेंटेंस प्रारंभ हुआ हो, और एक्टिव वॉइस के दोनों ही सेंटेंस हैं, तो इनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। तो ध्यान रखें कि जो सेंटेंस हु से प्रारंभ होगा, हु से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस की पैसिव बनाएंगे किससे, हम हुम से। और अगर सेंटेंस हुम से प्रारंभ हुआ हो तो उसकी पैसिव बनाएंगे किससे, हु से। तो सेंटेंस नंबर पहला किससे प्रारंभ हुआ, हु से,
तो इसकी जो पैसिव प्रारंभ होगी वो किससे होगी? बाय हुम से। किससे होगी? सॉरी, किससे होगी? बाय हुम से। तो इसकी पैसिव बनाएंगे हम किससे? बाय हुम से। सबसे पहले लिखेंगे हम क्या होगा? बाय हुम। टेंस कौन सा है? ब्रॉक एम बी सेकेंड, इसका मतलब पास्ट सिंपल। इसकी पैसिव फॉर्म होती है बाज। बाय हुम बॉज। ऑब्जेक्ट क्या है? दिस टेबल। बाय हुम बॉज दिस टेबल। और ब्रोक की थर्ड फॉर्म होती है क्या? ब्रोकन। और ये हो जाएगा इंटरोगेशन मार्क, तो ये बन गई इसकी पैसिव वॉइस। इसी प्रकार से अगर सेंटेंस किससे प्रारंभ हुआ? हु से, तो इसकी पैसिव वॉइस किससे बनेगी? हु से। हु। ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल की पैसिव फॉर्म बताइए मैंने आपके लिए, एज यू, एम या आर। तो whom डू यू लाइक मोस्ट। तो यहां पर देखिए इस तरीके से बनाएंगे, who is liked most by you का ऑब्जेक्ट you, who is liked most by you। इस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बन जाती है। और आगे देखिए, इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर मान लो दूसरे प्रकार के सेंटेंस क्या होते हैं। देखो इंटरोगेटिव के बाद में सेंटेंस होते हैं कौन से? इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंसों की जो पैसिव वॉइस बनाते हैं हम लोग, कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस किस प्रकार बनती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार इंपेरेटिव सेंटेंस का होता है बिगिनिंग विद एमबी की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि एमबी की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ जो सेंटेंस होता है वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। और इंपेरेटिव सेंटेंस का कौन सा होता है? टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट का मतलब है यानी कि एमबी की बिगिनिंग विथ एमबी फर्स्ट फॉर्म, यानी कि एमबी की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाले बाकी जो भी होते हैं उसकी पैसिव फॉर्म किस प्रकार से बनाई जाती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? एक फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले लिखेंगे आप लेट, उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखते हैं बी, और बी के बाद में एमबी की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। और अगर और कुछ होता है तो उसे बाद में लिख देते हैं। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम एमबी से प्रारंभ होने वाले किसी भी सेंटेंस की क्या कर सकते हैं? पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूं, अगर मान लो एग्जाम्पल में लिखूं, जैसे एग्जाम्पल लिखता हूं ओपन द डोर। अगर मान लो मैं छोटा सा एग्जाम्पल लिखा ओपन द डोर, देखो डोर ओपन क्या है? इसमें वर्ब है, द डोर क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। इसकी अगर हमें पैसिव बनानी हो तो कैसे बनाएंगे इसकी पैसिव फॉर्म? ये क्या एक्टिव वॉइस है। और अगर इसकी पैसिव बनानी है, सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन सूत्र में से? लेट। लेट के बाद में क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट? द डोर। लेट द डोर। उसके बाद में सूत्र में क्या है? बी। लेट द डोर बी। और ओपन की थर्ड फॉर्म होती है क्या? ओपनड। लेट द डोर बी ओपन। और इस प्रकार से बन जाए इसकी पैसिव वॉइस। इसके बाद में एक एग्जांपल और देखते हैं। आगे देखिए, जैसे अगर मैं लिखता हूं राइट अ लेटर एट वंस। राइट अ लेटर एट वंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। और अगर मैं कहता हूं आपसे पैसिव बनाइए, तो राइट क्या है? इसकी एमबी फर्स्ट है, और आ लेटर क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है, और एट वंस इसका क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को भी हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले लेट लिखेंगे कि लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट अ लेटर, लेट अ लेटर। उसके बाद में सूत्र से बी लिखेंगे, बी के बाद में राइट की थर्ड फॉर्म लिख देंगे क्या? रिटन। और रिटन के बाद में इसमें एक चीज और बचता है क्या? एडवर्ब ऑफ टाइम। इसको जो का तो लिख देंगे हम क्या? एट वंस। और इस प्रकार से इसकी क्या बन जाएगी? पैसिव वॉइस। तो इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस अगर एमबी फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होगा तो उसकी पैसिव फॉर्म हम इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस एमबी फर्स्ट से प्रारंभ हुआ हो तो उसकी पैसिव वॉइस हम किससे बनाएंगे? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस एमबी थर्ड। और इसके बाद हमारे कोई शब्द बचा है तो उसको लिख देंगे। और इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके, इस पैटर्न का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? उस सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दूसरे प्रकार जो सेंटेंस होते हैं, मैंने बताया आपको, दूसरे प्रकार के सेंटेंस ऐसे होते हैं जो या तो डू नॉट से प्रारंभ होगा या फिर किससे होगा? डोंट से प्रारंभ होगा। डोंट या डू नॉट से अगर कोई सेंटेंस प्रारंभ होता है तो उस सेंटेंस की पैसिव किससे बनाते हैं? सबसे पहले लिखते हैं लेट, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे हम नॉट, उसके बाद बी लिखेंगे,
और बी के बाद में हम क्या लिख देंगे, एम बी की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इसके बाद में अगर कोई भी वर्ड बचेगा तो उसे लिख देंगे। और इस पैटर्न का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो डोंट या डू नॉट से प्रारंभ होगा उसकी पैसिव हम बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं, मान लो जैसे मैं यहां पर एग्जाम्पल लिखूं, मैं एग्जाम्पल लिखूं कि डोंट मेक अ नॉइज। अगर मैंने एग्जाम्पल लिख दिया कि भाई डोंट मेक अ नॉइज, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो इसकी पैसिव बनाइए तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि डोंट से जो प्रारंभ होता है सेंटेंस उसकी पैसिव कैसे बनाते हैं। इस फॉर्मूले से उसकी पैसिव बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, लेट। तो हम फॉर्मूला से लिखेंगे क्या, लेट। लेट के बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्या है ऑब्जेक्ट, अ नॉइज। मेक वर्ब है, डोंट इसकी आइडेंटिफिकेशन है। तो लेट अ नॉइज, उसके बाद में लिखेंगे हम नॉट। नॉट के बाद हम बी लिखेंगे और मेक की थर्ड फॉर्म होगी मेड। और इस प्रकार आपका एक्टिव से सेंटेंस पैसिव में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इस तरह से होगा, लेट अ नॉइज नॉट बी मेड। डोंट मेक अ नॉइज मतलब लेट अ नॉइज नॉट बी मेड। इस प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, इसकी पैसिव फॉर्म, पैसिव वॉइस बना देंगे। तो आपने देखा इंपेरेटिव सेंटेंस जो बिगिनिंग बाद एम बी फर्स्ट से इस प्रकार होता है, और डोंट या डू नॉट से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस की पैसिव फॉर्म इस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाते हैं उसकी। और आगे देखिए हम इसके तीसरे टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट देखें, तीसरा क्या है इंपेरेटिव का, स्टार्ट विद प्लीज या काइंडली। इंपेरेटिव सेंटेंस तीसरे प्रकार के होते हैं जो किससे प्रारंभ होते हैं, या तो प्लीज से या फिर काइंडली से। अगर कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस प्लीज या काइंडली से प्रारंभ हुआ हो तो उसकी क्या है, पैसिव वॉइस इस फॉर्मूले के द्वारा बनाएंगे। फॉर्मूला क्या है आपका, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे और प्लीज या काइंडली को छोड़ करके से जो एक्टिव वॉइस का भाग बचेगा उसे लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल अगर लिखूं, मान लो कि जैसे एग्जाम्पल लिखता हूं, क्या लिखूं एग्जाम्पल आपके लिए देखना, प्लीज गिव मी अ पेन। अगर ये सेंटेंस है आपका एक्टिव वॉइस का, प्लीज गिव मी अ पेन, तो यहाँ पर क्या है, वो प्लीज आया सेंटेंस में, और प्लीज अगर आ जाता है तो इंपेरेटिव का कौन सा टाइप है, थर्ड टाइप है। तो इसका बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पैसिव बनाने के लिए इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या रखेंगे, यू आर, क्या रखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज काइंडली को छोड़कर, प्लीज काइंडली छोड़ दिया, शेष क्या बचा आपने, गिव मी अ पेन। और इस प्रकार से आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। ध्यान रखना कोई भी चेंज नहीं हुआ इसमें, मी वगैरह आप प्रोनाउन को चेंज नहीं करना, क्योंकि प्रोनाउन जो चेंज होते हैं वो किसमें होते हैं, मोस्टली किसमें होते हैं प्रोनाउन चेंज, ये होते हैं आपके नरेशन में। और दूसरा एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं आपके लिए, जैसे काइंडली इशू माई टीसी, और ये भी सेंटेंस आपका किसमें, एक्टिव वॉइस में। अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज काइंडली को छोड़िए, बाकी शेष ये बी का भाग जो बचा है वो क्या बचा है, इश्यू माई टीसी। और इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस से सेंटेंस पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो सेंटेंस मॉडल से प्रारंभ होते हैं, अगर मान लो अगर सेंटेंस में मॉडल दिया गया हो, क्या दिया गया हो, मॉडल। अगर सेंटेंस में मॉडल दिया गया हो तो उसको हम किस प्रकार से बनाते हैं, देखिए अगर सेंटेंस में मॉडल दे दिया गया, जैसे एग्जाम्पल अगर मान लो मैं लिखूं, जैसे देखना, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, और ये सेंटेंस आपका किसका, एक्टिव वॉइस का। और अगर आपसे कहा जाए कि भाई इसको पैसिव में क्या कीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पैटर्न लिखना है। इसका पैटर्न क्या होता है, देखिए इसका पैटर्न क्या होगा। सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, ऑब्जेक्ट में लिखेंगे मॉडल। ऑब्जेक्ट के बाद में जो मॉडल दिया गया है उस मॉडल को लिख देंगे। उसके बाद में बी लिखेंगे, उसके बाद में एम बी थर्ड लिखेंगे, उसके बाद में बाई लगाएंगे, और बाई के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो इस पैटर्न का प्रयोग करके हम मॉडल अगर सेंटेंस दिया गया है तो उसको एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, दिस क्वेश्चन, यहाँ लिखेंगे हम क्या, दिस
क्वेश्चन, और इसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट लिख दिया आपने, क्या है मॉडल, मॉडल क्या है इसमें, कैन को लिख देंगे हम। उसके बाद में क्या है, बी को लिख देंगे। एमबी थर्ड, सॉल्व एमबी है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है क्या, सॉल्व। उसके बाद में बाय लगाएंगे और आई का कहां ले जाए इसको, सब्जेक्ट के स्थान पर, तो आई का होता है क्या, मी, और फुल स्टॉप लगाएंगे, पैसिव वॉइस। तो इस प्रकार के सेंटेंस किसमें हो जाएगा, पैसिव वॉइस में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे शी कुड प्ले क्रिकेट, शी कुड प्ले क्रिकेट। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको अगर पैसिव में ट्रांसफर करना हो तो वही है आपका क्या, सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्या है, क्रिकेट। उसके बाद मॉडल कोड, उसके बाद बी, उसके बाद एमबी की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड होती है प्लेट, फिर बाय लिखेंगे और सी का क्या लिख देंगे अपन, और लिख देंगे, और फुल स्टॉप लगा क्या कर देंगे, पैसिव वॉइस लिख देंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि ये मॉडल वाला सेंटेंस है। आपको आज मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बताया, इंटरोगेटिव का पैसिव कैसे बनाते हैं, इंपेरेटिव के 3 टाइप्स होते हैं, उनका पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं, और इसके बाद में आपसे मॉडल दिया गया, मॉडल का पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं प्रिय मित्रों कि आपने जो भी आज का जो सेशन लिया है, इस सेशन में सारी बात आपको क्लियर हो गई होंगी। और अंत में आपसे कहना चाहूंगा कि इस क्लास को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ओके, थैंक्स। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.